असल में बात यह है कि जब फिरौन के पंजा जुल्म से आज़ादी मिल गई थी और दरिया में फिरौन गर्क हो गया था, और ये वहां से जब चले तो मुल्क शाम के पास से जब गुजरे हैं तो वहां पर बनी इसराइल ने कौम को देखा। वो कौम गाय की पूजा कर रही थी, एक गाय की पूजा पाठ कर रही थी। अब गाय की पूजा पाठ करते देखा तो फौरन बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारे लिए भी ऐसा एक माबूद बना दीजिए ताकि हम उसके सामने इसी तरह पूजा पाठ करें, क्योंकि हम अपने माबूद से बड़े खुश हो गए हैं कि उसने हमें फिरौन के पंजा जुल्म से आज़ादी दे दी है। अब हम भी चाहते हैं हम उसकी इताअत करें, उसकी इबादत करें। तो आप एक तो दस्तूर हयात उससे ले दीजिए और एक इस तरीके से हमें भी एक माबूद बना दीजिए, हम उसके सामने पूजा पाठ करेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने डांटा कि नालायक, एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें नजात दी और दूसरा तुम ये क्या बात कर रहे हो, गुस्ताखी और बेअदबी की बात कर रहे हो, शिर्क की बात कर रहे हो। लेकिन सामरी जादूगर ने उस सारी नौयत को समझ लिया कि भाई अच्छा ये गाय किस तरीके से बनी और कैसी उसकी पूजा पाठ हो रही। अब जब इस मकाम पर पहुंचे हैं उसके दिमाग में वो बात तो थी। अब नतीजा कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तौरात लेने के लिए और 30 दिन मुकम्मल होने के बाद उन्होंने मिसवाक कर ली, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया मिसवाक क्यों की? कहा जी मैंने सोचा कि आपसे हम कलाम होंगे तो मुंह के अंदर बू है इसलिए मैं मिसवाक कर लूं। फरमाया नहीं, तुझे क्या खबर कि रोजेदार की मुंह की बू मुझे मुश्क से ज्यादा महबूब है, लिहाजा आप 10 दिन और तो रोजे रख ताकि तेरे मुंह में वो बू पैदा हो जाए। लिहाजा 10 दिन और रोजे रखवाए। अब 1 महीना तक का वादा किया गया था। इधर साबरी ने सोचा, कहा कि देखो जी महीना पूरा हो गया, मूसा जो है वो लगता है खुदा को अपने भटक गया, असल खुदा तो यहाँ है। इसने क्या किया, वो जो सोना जो लेकर आए थे उस सोने का बछड़ा बनाया और वो जिंदा चलने दौड़ने लग गया। मुझे गुज़श्ता दर्स में इसकी तफसील बता दी थी। तो कहने लगा देखो ये खुदा तो ये है कि जिस खुदा के लिए मिलने के लिए वो वहां गया, ये खुदा यहां पर है। अब वो सारे जो बनी इसराइल में से कमजोर अकीदे के लोग थे वो उसकी पूजा पाठ में लग गए। अब रहा ये सवाल कि वो पहली जो कौम थी उन्होंने आखिर वो गाय की पूजा पाठ क्यों की? असल में बात यह है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है कि ये पूरी की पूरी कायनात एक बैल के सींगों के ऊपर कायम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान करीम में सूरह ताहा में फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, के रहमान मुस्तवी व अर्श के ऊपर, लहू माफिल अर्दी लहू माफिल समावाति व माफिल अर्दी व मा बैनहुमा व मा तहत सरा, उसी की मिल्कियत है जो आसमानों में है, जो जमीनों में है, जो आसमान और जमीन के दरमियान में है, और यहां तक व मा तहत सरा, जो सरा से नीचे है वो भी अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत में है। और सरा क्या चीज है? ये 7 जमीनों के नीचे एक गीली मिट्टी है। सरा कहते गीली मिट्टी को, तो वो गीली मिट्टी है। उस गीली मिट्टी के नीचे क्या है? तो फरमाया कि वो भी अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत में है, उसकी खबर भी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। उस गीली मिट्टी के ऊपर एक बैल खड़ा है, बैल। उस गीली मिट्टी के ऊपर एक बैल है, नीचे की खबर ही नहीं है, और नीचे की मिल्कियत भी खुदा ही की है। उसके ऊपर एक बैल खड़ा है, उस बैल के सींग हैं, उन सींगों के ऊपर सब्ज रंग की एक चट्टान है, सब्ज चट्टान। उस सब्ज चट्टान के ऊपर समंदर है, समंदर उस सब्ज चट्टान के ऊपर है, और उस चट्टान के सब्ज होने की वजह से समंदर का पानी सब्ज होता है। आप देखते हैं सब्ज होता है समंदर का पानी, तो वो सब्ज असल में उस चट्टान जो सब्ज है उसकी वजह से वो पानी सब्ज है। उस पानी का जो समंदर है उसके ऊपर एक मछली है, और उस मछली की पीठ के ऊपर 7 जमीनें कायम है। इतनी बड़ी मछली है कि उसकी पीठ के ऊपर ये 7 जमीनें हैं कि जिस जमीन के ऊपर हम भी मौजूद हैं। और वो मछली अपने दुम और अपने सर को यूं घुमाया हुआ है, यहां तक कि उसका सर और दुम आपस में मिलके ये दोनों के दोनों अर्शे इलाही के नीचे हैं। उसकी दुम उसका सर यूं आपस में मिल जाए तो ये उसके ऊपर अर्शे इलाही है। असल में वो जो बैल है वहां पर, चूंकि जाहिर है कि उस बैल के ऊपर सारी 7 जमीनें सब कुछ उसके ऊपर कायम है, और उसके ऊपर मछली और उसके ऊपर अर्शे इलाही,
तो चूंकि यह तसव्वुर उन कौमों को वहां से मिला जिन्होंने इस गाय को खुदा बनाया, इस बकरा को, क्योंकि बकरा का जो लफ्ज है यह गाय के लिए भी इस्तेमाल होता है और बैल के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा इस बकरा को उन्होंने अपने लिए माबूद और मुकद्दस बना लिया कि इस बकरा के ऊपर सारी की सारी कायनात यूं कायम है। यहां से इन कौमों ने धोखा खाया और उन्हें जो है वो गौ माता का कीदा आज हिंदुओं ने घड़ लिया। और इसीलिए बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बनी इस्राइल जब मिस्र से निकले तो उन्होंने उस कौम को वहां पर देखा जो गाय की पूजा पाठ कर रही थी, उससे उन्होंने लिखा कि हो सकता है ये हिंदू मजहब जो है वो उस वक्त बनी इस्राइल से भी पहले का मजहब है। हिंदू मत इतना पुराना कदीम कि गाय की पूजा पाठ वहां से हो रही थी और यह सिलसिला चलता है। वो जो तसव्वुर वहां पे सामरी जादूगर ने लिया था, उस तसव्वुर के तहत इसने यहां पर बछड़ा बनाया, क्योंकि जाहिर है कि जितना सोना चांदी था उसी एतबार से सोना चांदी के उसे जमा किया तो जाहिर उतने साइज की एक चीज बनी, तो उसे बजाय इसके कि गाय या बैल बनाता, उसे जितने साइज की चीज बनी वो बछड़े के साइज का बना, उसे बछड़े को खुदा का खुदा कह दिया, क्या कि ये खुदा है। और वो बछड़ा जो टैं टैं करता फिर रहा है और शोर बिचारा फिर रहा है और दौड़ रहा है, और बनी इस्राइल उसके सामने मुकद्दस होकर यूं उस मुकद्दस बशर के सामने खड़े हैं कि भाई ये हमारा खुदा है। तो इस तसव्वुर के तहत असल में ये शिर्क की सारी जो तारीख चली है, नतीजे कि आज के हिंदू मत के अंदर भी आप जानते हैं गौ माता का अकीदा रखा गया कि गाय को गोया के खुदा बना दिया गौ माता के अकीदे के तहत, और ये तसव्वुर शिर्क का फैल गया। इसलिए यहां पर फरमाया कि इसने जो है क्या किया, तुम लोगों ने फिर बछड़े को खुदा बना लिया मिन बाद ही मूसा के कोई तूर पे जाने के बाद, वान तुम जालिमून, और तुम बड़े जालिम हो। तो ये चौथी वजह तरदीद बयान कर दी कि ये चौथी वजह है कि तुम जो है ईमान वाले नहीं हो। अगर तुम्हारा तौरात में भी ईमान होता तुम जो है वो बछड़े को खुदा ना बनाते।